तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। तो आज की हमारी क्लास इंजीनियर ड्राइंग को लेकर है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, इसमें आपको बताया गया था कि इंजीनियर ड्राइंग का सिलेबस कितना है और इसको कैसे हल करना है और किस तरह के पेपर आते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को हल किया था। देखिए, तो आज की वीडियो को समझने से पहले आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, तो पहले आपको कुछ इसमें इंजीनियर ड्राइंग से लेकर आपको कुछ सामान चाहिए होगा, तभी आप इसमें ड्राइंग को बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ सामान लिखा है इसमें लिखा नीड ऑफ द इंडियन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपको किन सामान की जरूरत पड़ती है। तो पहले इसमें लिखा है, सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी आपको एमडी यानी कि मिनी ड्राफ्टर की, यानी कि आपके पास मिनी ड्राफ्टर होगा तो इससे सबसे जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे, किसी तरह का शेप बनाएंगे या प्रोजेक्शन बनाएंगे या फिर किसी तरह की ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे, तो आपको इसमें और आप एमडी का यूज़ करते हैं, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं, तो आपकी एरर आने की चांसेस होते हैं सबसे कम होता है, यानी कि किसी प्रकार की गलती होने की सबसे कम चांस होते हैं। अगला हमारी नीड पड़ती है हमको ड्राइंग बोर्ड, यानी कि इस पर हम जिसके ऊपर रख के हम अपनी शीट को बनाते हैं और एमडी यानी कि मिनी ड्राफ्टर को कसते हैं, तो उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग बोर्ड की। और अगला हमारा इसके बाद लिखा, आप जानते हैं उसमें ऑलरेडी प्रोटेक्टर आपके पास होगा, बेसिकली चांदा इसको हम कहते हैं, कंपास यानी प्रकार भी होगा हमारे पास होगा, स्केल भी आपके पास होगा, डिवाइडर यानी कि जिसकी मदद से हम आसानी से किसी रेखा को आसानी दो भागों में बांट सकते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइडर। यानी कि दो आपने त्रिभुज यानी कि आपने देखा प्रकार देखा होगा, उसके दोनों नुकी होते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइडर। अगले हमको जरूरत पड़ेगी क्या, ड्राइंग शीट, यानी कि आपके पास चार्ट पेपर होगा या आपके पास A4 साइज़ की शीट हो गई, तो उस पर आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ड्राइंग कैसे बनाएंगे। देखिए, और इसके बाद आप इसी ड्राइंग आप किसी साइड की ले सकते हो कि A4 ले लीजिए, A3 ले लीजिए, A2 यानी किसी भी साइड में से आप ले लीजिए कि उसका A4 साइज़ की शीट का यूज़ करेंगे ड्राइंग बनाने में। ठीक है, अगला हमारा है क्या, ड्राइंग शीट क्लिप, यानी कि आप जो ड्राइंग यूज़ करते हैं, ड्राइंग पेपर बनाते हैं, तो उसको ड्राइंग की शीट होती है उसको दबाना पड़ता है, तो ड्राइंग क्लिप यूज़ करते हैं, अथवा हम टेप भी लगा लेते हैं, तो हम टेप भी यूज़ कर सकते हैं अथवा ड्राइंग शीट की क्लिप का भी यूज़ इनमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल। तो पेंसिल आपको बेसिकली कितनी, तीन लेनी है। कौन कौन सी तीन पेंसिल, एक आपको लेनी है H, 2H और HB। कौन कौन सी पेंसिल, एक H लेनी है आपको, एक 2H और HB। HB किसके लिए, बिल्कुल डार्क के लिए, और H हमारे प्रोजेक्शन यानी कि जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको खींचने के लिए इनका यूज़ करते हैं। H, 2H और HB आपको ये तीन पेंसिल लेनी है। और आपको एक लेनी है क्या, अच्छी क्वालिटी का इरेज़र, सबसे अच्छी क्वालिटी इरेज़र लीजिएगा, क्योंकि आपको इरेज करना तो बड़ी बारीकी से इसको इरेज करते हैं और बड़ी इसको यूज़ करना होता है। तो देखिए, तो आपको ये सामान थे, कितने सामान, आपको बेसिकली 7 सामान लेने। कौन कौन से, एक एमडी पहला आपको, अगला हमारा ड्राइंग बोर्ड, फिर नेक्स्ट हमारा प्रोट्रैक्टर, कंपास, स्केल, डिवाइडर, ड्राइंग शीट, और ड्राइंग शीट या क्लिप ले सकते हैं या फिर टेप का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल H, 2H और HB, और गुड क्वालिटी की इरेजर। ठीक है, आपको पेंसिल तीन लेने, आप अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, H, 2H और HB। ठीक है, तो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सामान है, इसकी मदद से हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो आज हम आपको केवल पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, जिसमें हम ड्राइंग के बारे में बेसिक बताने वाले हैं कि इसके किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनको कैसे हल करना है। देखिए, तो पहले आपको सबसे पहले स्टार्ट करते उसके बाद बताना। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर इसमें लिखा है ओके, ड्राइंग और उसके उपकरण, यानी कि ड्राइंग होती क्या है और ड्राइंग के क्या उपकरण होते हैं, क्या क्या इनका सामान होता है। देखिए, तो पहला आपका लिखा है इसमें, पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन आपका हमेशा 5 नंबर के, पिछली बार यानी कि पिछली से पिछली बार आपका ये क्वेश्चन 5 से या 7 नंबर का क्वेश्चन आया था लगभग। तो इसमें पूछा गया था ड्राइंग में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में लिखिए। तो देखिए, तो उसमें बताते हैं, देखिए, ड्राइंग का सुंदर एवं ठीक बनाना, ओके, ड्राइंग का सुंदर एवं ठीक बनना उसके उपकरणों पर निर्भर करता है, उसके उपकरणों पर निर्भर करता है। ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में ज्ञान होना तथा इनके प्रयोग के बारे में विधि का अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इनको उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से इनको उपयोग किया जाता है, यानी कि इनकी प्रयोग करने की विधि का अत्यंत आवश्यक है ज्ञान। ओके, और ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरण कौन के निम्न बताएं। देखिए, कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको बताया था मैंने पहले भी आपको, ड्राइंग सी बोर्ड, आपको सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। आप टी वर्ग यानी कि सेट स्क्वायर जिसको बोलते हैं, टी वर्ग अथवा सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं, अथवा मिनी ड्राफ्टर यानी कि एमडी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा किसका यूज़ करते हैं, उपकरण बॉक्स, यानी कि इसका आप जानते हो जिसको ड्राइंग बॉक्स भी कहते हैं। इसमें हमारा प्रकार होता है, पेंसिल होती है, विभाजक यानी कि डिवाइडर होते हैं, और अक्षर लेखन पेन होते हैं, और एक क्रोकिल पेंसिल होती है, यानी कि पेंसिल का प्रकार। तो हमारे ये उपकरण हैं। इसमें लिखा है, पहले क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन का मतलब लिखा है इसमें, ड्राइंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों को बताइए। तो इनके आपको उपकरण के नाम बताने, सबसे पहले आपको क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड, टी वर्ग, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर। उपकरण बॉक्स में हमारे क्या क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे नंबर 1 प्रकार, पेंसिल, विभाजक, नंबर 2 अक्षर लेखन पेन, अगला हमारा क्या है, एक क्रॉकल पेन। तो इस तरह से आपको इसमें लिख गए। आप क्या लिखेंगे, कोण मापक, यानी कि इसको हम बोलते हैं चांदा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पेंसिल तथा रबड़, और मीट्री पैमाना यानी कि स्केल, और हमारा आलेखन पुस्तक यानी कि जिसमें हम ड्राइंग शीट बनाते हैं, ड्राइंग शीट की बुक इसको हम कहते हैं, तो इनका यूज़ हम करते हैं। तो देखिए, तो हमारे ये पहला क्वेश्चन था ड्राइंग में प्रयोग होने वाले
उपकरणों के नाम लिखिए, तो हमारे इस तरह से पहला क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा था। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा हुआ है, ड्राइंग को सुंदर बनाने तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं, ड्राइंग को सुंदर बनाने तो क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। देखिए तो इसमें पहला पॉइंट लिखा, आरेखन कार्य शुरू करने से पहले ड्राइंग बोर्ड, टी वर्क अथवा अन्य सभी उपकरणों को क्या हमें भली बात है इसको साफ करना चाहिए कि उपकरणों को झाड़न वस्त्र यानी कि रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, हमारी पहली सावधानी। अगली सावधानी क्या बरतनी चाहिए हमको, आलेख यानी कि आरेख उपकरणों को आरेखन पर नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि जिस सीट पर आपको यानी कि बनाना होता है उसी के ऊपर सभी सामान को नहीं रखना चाहिए। आपने उसी ऊपर पेंसिल रख लिया, उसके ऊपर इरेजर, चांदा, प्रकाल सभी इसी पर रख लिया, तो उसका मतलब क्या होगा, आरेख उपकरणों को आरेखन पर नहीं फैलाना चाहिए। अगला हमारे इसमें क्या होगा, अगली हमारी सावधानी क्या, आरेखन करते समय आरेखन को पसीने से बचाने के लिए, यानी कि हमारे हाथ से पसीने निकलता है, तो आरेखन करते समय हमें आरेखन को पसीने से बचाने के लिए आरेखन कागज़ पर साफ कपड़ा अथवा हाथ के नीचे रख लेना चाहिए। जब भी हम ड्राइंग करें तो अपने हाथ के नीचे साफ कपड़ा रख लेना चाहिए, जिससे हमारा पसीना है ना उससे ड्राइंग शीट खराब ना हो सके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें लिखा है, यानी कि अगली सावधानी क्या रहेगी, पेंसिल को दीवार से नुकीला नहीं करना चाहिए। हम जो पेंसिल साफ करते हैं उसको हमेशा क्या शार्पनर यानी कि कटर से ही साफ करनी चाहिए, दीवार से इसको नुकीला नहीं करना चाहिए। अगला हमारा क्या, आरेखन करते समय स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें भैया। ठीक है, आरेखन जब भी आप इसमें ड्राइंग करेंगे तो उसमें हमें पूरी तरह से स्वच्छता को ही महत्व देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि ड्राइंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा हुआ, उसमें ड्राइंग बोर्ड से आप कैसे मतलब, ड्राइंग बोर्ड आपको बताया तो मैंने कि इसका भी पिक्चर भी दिखा देंगे आपको ड्राइंग बोर्ड होता क्या है। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा। देखिए तो ड्राइंग बोर्ड आप जानते हो, ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार होकर आकृति होती है। कैसी होती है, एक आयताकार आकृति बस सीजन की लकड़ी की होकर पट्टिका द्वारा बनाया जाता है, ओके ना। यानी ड्राइंग बोर्ड बिल्कुल चौकोर आकार का होता है, उसमें लकड़ी का एक यानी कि बोर्ड होता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। और आरेख पटल की ऊपरी सतह पर जिस पर ड्राइंग शीट रखते हैं, यानी जिसके ऊपर हम शीट रखते हैं उसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। समतल व चिकनी होती है, कैसी बिल्कुल फ्लैट होती है और बिल्कुल चिकनी यानी कि बिल्कुल चिकनी होती है। और इसमें लिखा है, और आरेख पट के बाईं ओर सिरे पर एक सीधी आबनूस की लकड़ी की पट्टिका लगी होती है, यानी कि इसकी ये आपको मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे एक आपका ड्राइंग बोर्ड इस तरह से, ओके ना। ड्राइंग बोर्ड आपका, इसके यहाँ पे एक लकड़ी लगी होती है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम एमडी को कसते हैं, यानी मिनी ड्राफ्टर को क्या करते हैं कसते हैं। इस पट्टिका पर लिखा है इसमें, आरेख पट के बाईं ओर सिरे पर एक सीधी आबनूस की लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम मिनी ड्राफ्टर को आसानी से कस सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा है ड्राइंग शीट यानी कि A2 की माप कितनी होती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी जो A2 साइज़ की ड्राइंग शीट होती है उसकी माप क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी ब्रेड्थ क्या होती है। देखिए तो A2 साइज़ की ड्राइंग की शीट की माप कितनी होती है, 420 गुणा ओके 594 यानी कि 420 बाय 594 की आपकी ड्राइंग शीट की माप होती है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा, टी स्क्वायर वर्ग के ओके टी स्क्वायर आता है यानी कि सेट स्क्वायर जिसको कहते हैं। टी स्क्वायर वर्ग के कौन से 2 प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि टी स्क्वायर के कौन से 2 भाग होते हैं। टी स्क्वायर आपने देखा होगा, इस तरह से आपने देखा होगा टी स्क्वायर आता है। तो टी स्क्वायर के कुल कितने यानी कि इसके मुख्य 2 भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए तो टी स्क्वायर के मुख्य 2 भाग होते हैं क्या, एक उसका शीर्ष होता है, सेकंड क्या होता है उसका पटल। एक उसका मुख्य भाग क्या होता है शीर्ष और सेकंड उसका क्या होता है पटल। ठीक है, तो टी स्क्वायर के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक पहला शीर्ष सेकंड पटल। अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया था मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। देखिए तो मिनी ड्राफ्टर यानी कि एमडी इसको कहते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में बताते हैं। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर का मतलब क्या होता है। देखिए तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा शीघ्रता से क्या लिखा, शीघ्रता से स्वच्छ आरेखन खींचा जा सकता है, यानी कि ओके मिनी ड्राफ्टर की सहायता से होकर बहुत ही तेजी यानी कि बहुत तेज़ी से और सरल तरीके से और बड़ी होकर स्वच्छ तरीके से आरेखन को खींच सकते हैं। इसके द्वारा आरेखन खींचते समय टी स्क्वायर अथवा सेट स्क्वायर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास एमडी यानी कि मिनी ड्राफ्टर है तो इसके अलावा आपको किसी और उपकरण की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपका सेट स्क्वायर, रूलर या स्केल इसको बोलते हैं, इनका यूज़ नहीं करना पड़ता है। और इसके द्वारा क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तथा अनंत की सभी प्रकार की रेखाएं भी खींची जा सकती हैं, यानी कि आप इससे किसी प्रकार की रेखाओं को खींच सकते हैं, चाहे वो लाइन्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किसी तरह के आप लाइन को आसानी से खींच सकते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, इसमें से आरेखन के आरेखन के दाईं और निचले भाग में ओके नीचे वाली सीमा से ओके कितनी दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक कश तैयार करते हैं। देखिए जो हम कागज यानी कि ड्राइंग शीट होती है, इसमें लिखा आपने इस तरह ड्राइंग शीट है। ठीक है, सपोज कीजिए आपकी ड्राइंग शीट इसमें ओके ना, आपको ड्राइंग शीट इसमें दिख रही होगी, इस तरह से अभी मैंने ड्राइंग शीट बना ली। इसमें लिखा आरेखन कागज के दाईं ओर, आरेखन कागज के दाईं यानी कि बाईं ओर होगा आपका, दाईं ओर होगा यानी कि आरेखन कागज के दाईं ओर निचले भाग पर ओके कि निचले भाग में कितनी सीमा रेखा से कितनी दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक अक्ष तैयार करते हैं। कि जब जो डायग्राम में टाइटल बनाते हैं, उसमें टाइटल बॉक्स बनाते हैं तो कितनी दूरी बनाते हैं। देखिए तो आरेखन कागज के दाईं ओर निचले भाग में
नीचे वाली सीमा रेखा 65 मिलीमीटर, कितने 65 मिलीमीटर की दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक कक्ष यानी कि टाइटल बार यानी कि जो टाइटल कक्ष होता है उसको यानी कि टाइटल रूम होता है उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन थे इस तरह से पहले चैप्टर के ड्राइंग और उसके उपकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं। बड़े आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके कभी कभार लॉन्ग में एक क्वेश्चन आ जाता है अथवा इसमें शॉर्ट में एक चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ होंगे और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्लास आप पढ़ रहे होंगे। और हमने हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ी सभी कक्षाओं को चालू कर दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन की गई है, आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।